पद है सूरदास जी द्वारा लिखित है, इसको हम बताने जा रहे हैं, इसकी व्याख्या बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रसंग, ये आपको बताया संदर्भ में पुस्तक का नाम रहता है, कवि का नाम रहता है, सब कोई जानता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रसंग आता है, इसमें बताया क्या जा रहा है, पहले हम पद पढ़ रहे हैं, आपको प्रसंग समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। देखो, अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुर जात जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन लीला पद गावे। मतलब यहाँ सगुण ईश्वर का महत्व बतलाया गया, मतलब निर्गुण ईश्वर की अपेक्षा सगुण ईश्वर ज़्यादा सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब सगुण ईश्वर का ध्यान ज़्यादा सरलता से किया जा सकता है। इसको आप प्रसंग में लिखेंगे, यहाँ सगुण ईश्वर का सूरदास जी ने सगुण ईश्वर का महत्व बतलाया है, महाकवि सूरदास ने। अब हम इसका अर्थ बताने जा रहे हैं। देखिए, अविगत गति कुछ कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। मतलब जो ईश्वर है, जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसकी कैसी स्थिति है, जैसे कि गूंगा व्यक्ति यदि उसको फल खाने को दे दिया जाए तो फल कैसा है क्या है कुछ नहीं, उसका खाली स्वाद उसको अंदर अंदर पता लगेगा फल का, लेकिन उसको बता नहीं सकता किसी को। ऐसे ही निर्गुण निराकार ईश्वर है, जो साधक उसको प्राप्त कर लेता है वो खुद तो आत्मानंद उसको मिलता है, खुद तो वो खुश रहता है, आत्मानंद में लीन रहता है, लेकिन उस सुख का वर्णन वो दूसरे से नहीं कर सकता। उदाहरण दिया है गूंगे का, जैसे गूंगा व्यक्ति सब कुछ महसूस कर सकता है लेकिन दूसरे को नहीं बता सकता है। उसको फल खाने को दोगे, फल उसे मीठा लग रहा है, सब लग रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि मीठा है। ऐसे ही सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर में अंतर है। लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति से एक आदमी को रहता है ना, भगवान है, प्रतीक मिल जाता है, उस पर ध्यान लगाते बनता है। अब जब कुछ आधार ही नहीं रहेगा तो किस पे ध्यान लगाएगा? ये तो प्रारंभिक अवस्था है ये, कि निर्गुण ईश्वर की आराधना ज़्यादा सरल है, सहज है। अब तीसरी लाइन देखिए, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जैसे गूंगे को उसका परम स्वाद अंदर ही अंदर मिलता रहता है, उसे संतोष की प्राप्ति होती है। अमित तोष माने परम संतोष होता है उसको, लेकिन वो बता नहीं सकता। इसी तरह निर्गुण निराकार ईश्वर मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ये मन और वाणी से अगम अगोचर है, मतलब इसको वही जान सकता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया है। हर कोई निर्गुण निराकार ईश्वर के विषय में नहीं जान सकता जब तक कि उसको बताया नहीं जाएगा। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब की धावे। निरालंब माने आधार रहित। निर्गुण निराकार ईश्वर की न कोई रूप रेखा होती है, न गुण का पता होता है, न जाति का पता होता है। निर्गुण माने गुण रहित, न तो कोई गुण है, न रूप रेखा पता है, न जाति पता है, फिर बिना किसी आधार के कैसे साधक ध्यान लगाएगा? सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन लीला पद गावे। सब विधि से मुश्किल है, जान ले सूरदास जी कि सगुण ही लीला के पद इसलिए गाना चाहते क्योंकि वो सहज है, सरल है, आसानी से वो ध्यान में लाया जा सकता है। इसलिए सूरदास जी सगुण लीला के पद गाते हैं, यानी सगुण ईश्वर की आराधना कर और सगुण लीला के पद गाते हैं। अब हमारा दूसरे वाले पे आइए। दूसरे वाले में मतलब ये बताया गया है, देखो पहले पढ़ते रहे। माधो जू मेरी एक गाय, अब आज ते आप आगे दई, ले आइए चराई, यह अति हरहाई फटकत हूँ बहुत अमारक जाति, फिरत वेद वन ऊक उखारती, सब दिन और सब राती, हित कर मिले लेहु गोकुलपति, अपने गोधन माँ, सुख सोहु सुनी वचन तुम्हारे, देहु कृपा करी बहा, निधरक रहो सूर के स्वामी, जनि मत जानो फेरी, मन ममता रुचि सो रखवारी, पहले लेहु निबेरी। इसमें मन को गाय का प्रतीक बना दिया, मन को गाय बना दिया। जैसे गाय को ग्वाला जो चराता है, उसको नियंत्रण में रखता है, कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं ले जाना है, ये सब ग्वाला ही ना देखता है। इसी तरह यहाँ प्रभु से कह रहे, हे प्रभु मेरा मन रूपी गाय बहुत जो है ढीठ हो गई है, मतलब मेरी बात नहीं मानती है। माधो जो यह मेरी ये गाय, मेरे मन रूपी गाय है जो मेरे पास, आज से मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, आप ही इसे ले जाके चराइए। गाय चराने का मतलब नहीं, गाय को मन का प्रतीक बताया, यानी मेरे मन पे नियंत्रण आप ही रखिए। सूरदास कवि कहते हैं मेरा मन बहुत भटकता है, जैसे गाय जाके छोड़ दो तो भटकती है इधर उधर, ऐसे मेरा मन भी भटकता है, आप ही इसको संभालिए। यह अति हर खाई,
मतलब यह बहुत ढीठ हो गई है, हटकत हटाने पे भी नहीं हटती है और कुमार्ग पर चलती है। अमार्ग माने होता है कुमार्ग, कुमार्ग माने बुरा रास्ता। मेरे जो मन रूपी गाय है बुरे मार्ग पर जाती है। हर व्यक्ति का मन भटकता है जब तक कि उसको कोई शिक्षा देने वाला नहीं होता, गुरु नहीं मिलता, समझाने वाला नहीं मिलता, तो मनुष्य तरह तरह का भटकता है। सांसारिक माया मोह में पड़ेगा, लालच में पड़ेगा, क्रोध करेगा, सब कुछ करेगा जब तक कि उसको कोई गुरु नहीं मिलेगा। साधक को आगे बढ़ाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये भगवान के समर्पण हो रहे हैं। यहाँ पर कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन आप संभालिए, और ये मन रूपी गाय बहुत भटकती है, बुरे रास्ते में जाती है, रात दिन वेद रूपी उखल को ऊख को उखाड़ती है, रात दिन ऐसा करती है। माने वेदों के विरुद्ध आचरण करना। वेद रूपी ऊख माने गन्ने को कहते हैं ऊख, वेद रूपी ऊख उखाड़ना माने वो कह रही है कि मेरा मन जो है वेदों का पालन नहीं करता है, वेदों की मर्यादा के विरुद्ध कार्य करता है, रात दिन ऐसे ही करता है। और हित करी मिले लेहु गोकुलपति अपने गोधन माय। यदि मेरी भलाई इसी में है कि हे गोकुलपति, गोकुलपति भी कहते हैं कृष्ण को, हे गोकुलपति, हे कृष्ण, हे माधव, कुछ भी कह सकते हैं आप, कृष्ण के अनेक नाम हैं। हे गोकुलपति, आप उसे अपने गोधन में रख लीजिए। जैसे गायों को गोधन में रखा जाता है, उसमें बहुत सारी गाय रहती है, इसलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरे मन को जहाँ आप अन्य साधकों के मन को नियंत्रित रखने के लिए रखते हैं, वैसे ही मेरे मन को भी आप नियंत्रण में रख लीजिए, जिससे मैं सुख से सो सकूँ। आप यदि मुझे कह देंगे हाँ मन की चिंता मत करो, तो मैं सुखपूर्वक सो सकूँगा। सुख सोऊँ सुनी वचन तुम्हारे, देव कृपा करी बाँह। यदि आप मेरी बाँह पकड़ लें, यानी मेरे को सहारा दे दें और ऐसे वचन बोल दें कि तुम अपने मन की चिंता ना करो, तो मैं सुखपूर्वक सो सकूँगा। निधरक रहो सूर के स्वामी, जनी मत जानो फेरी। तब मैं निधरक हो जाऊंगा, मैंने निर्भय हो जाऊंगा। निधरक हो जाना मैंने हे सूर के स्वामी, मैंने हे गोपाल जी, हे कृष्ण, मैं निधरक हो जाऊंगा, निर्भय हो जाऊंगा कि मेरा मन नियंत्रण में है। उसको अच्छी तरह से आप उसकी रखवाली करिए। मन ममता रुचि सो रखवारी, पहले लेऊ निबेरी। पहले उसको माया मोह से छुटा दीजिएगा, फिर उसकी अच्छी तरह से रखवाली आप ही करिए। यहाँ देखेंगे कि सूरदास जी की पूरी तरह से समर्पण भावना है। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह से समर्पण भावना को यहाँ व्यक्त किया गया है। अब अगला तीसरा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर परीक्षा में आता है। ज़रा ध्यान से आप सुनिए, मैं पढ़ रही हूँ, फिर बताऊंगी कि प्रसंग क्या लिखना है, फिर अर्थ बताऊंगी। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। महामोह की नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। भम भरियो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दै ताल। माया को करी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल। कोटिक कला काछ दिखराई, जल थल सुध नहीं काल। सूरदास की सवे अविद्या, दूरी करो नंदलाल। यहाँ सूरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए। मैं संसारिक पदार्थों में फंसा हुआ हूँ, संसार की माया मोह में फंसा हुआ हूँ। कहना चाहते हैं सूरदास जी कि हे प्रभु, मैं संसारिक माया मोह में फंसा हुआ हूँ, मेरे माया मोह को आप दूर करिए, मेरा जो अज्ञान है उसको दूर करिए। इसी को आपको प्रसंग में लिखना है। तो अब अज्ञान को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि मैं बहुत नाच लिया, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। नाचना माने सही में नाचना नहीं, नाचना माने सांसारिक पदार्थों के पीछे मैं बहुत पड़ लिया, माया मोह के पीछे बहुत हो लिया। काम क्रोध के पहर चुनना, मैंने काम और क्रोध का वस्त्र पहना है। चोला माने एक तरह आवरण, वस्त्र। मैंने काम क्रोध का वस्त्र पहना है, विषयों की माला गले में डाली है। मैंने मतलब कामी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ और विषयी भी हूँ। अपना जो अवगुण है बता रहे हैं कवि, जो कह रहे हैं मैं कामी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ और विषयी भी हूँ। इसका मतलब महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। माया मोह के नुपुर पहने हुए मैंने, उससे निंदा का शब्द निकल रहा है। मैं मतलब कहना चाहते हैं कि मैं सबकी निंदा करता रहता हूँ, माया मोह में इतना फंसा हुआ हूँ और सबकी निंदा करता रहता हूँ। निंदा करने वाले जानते ही हैं बुराई करना। भ्रम भरो मन भयो पखावत, चलत असंगत चाल। और मेरा मन जो है पखावज की तरह हो गया, भ्रमित हो गया है। भ्रम भरियो माने मेरा मन भ्रमित हो गया, पखावज की तरह हो गया भ्रमित, और मैं असंगत चाल चल रहा हूँ। मैंने संसार में क्या सही है क्या गलत, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं कवि कि संसार में क्या सही है क्या गलत है, मेरा मन नहीं समझ पाता है।
तृष्णानाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल। तृष्णा माने किसी चीज़ की कामना करना। कभी आदमी चाहता है हमें ये चीज़ मिल जाए, कभी वो चीज़ मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। मनुष्य की कामना का कोई अंत नहीं। गाड़ी मिल जाएगी तो ये मिल जाए, उससे बड़ी गाड़ी मिल जाए, वो मिल गई तो उससे बड़ी कुछ मिल जाए, वो सामने वाले को उससे बड़ी है तो उससे बड़ी हमारी होनी चाहिए, उसके पास एक गाड़ी तो हमारे पास दो होनी चाहिए। मतलब मनुष्य का मन है, कामना है, वो कभी नहीं भरती है, असंख्य इच्छाएं हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं सूरदास जी, कह रहे मेरे घट के मेरे हृदय के भीतर जो अनेकों प्रकार की तृष्णा है, वो अनेकों प्रकार से ताल दे दे के मुझे बुला रही, मतलब अनेक प्रकार की कामनाएं मेरे हृदय में है। माया का मैंने फेटा बांध रखा है, माया को कटी फेटा बांधे लोग तिलक दियो भाग। माया मोह में बंधा हुआ हूँ मैं, और लालच का तिलक लगा रखा है, मतलब मैं माया में भी फंसा हुआ हूँ और लालच भी है मेरे अंदर। कोटि कला काच दिखराई जल थल सुध नहीं कार। इस प्रकार के कार्य करती हूँ मैंने, करोड़ों कलाएं दिखाई हैं। इस जल और थल की सुधि लिए बिना करोड़ों कलाएं दिखाई, मैंने अनेकों प्रकार के कार्य किए हैं, गलत सही सब कार्य किए हैं। सूरदास जी प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरे सारे अज्ञान को दूर करिए। अविद्या माने होता है अज्ञान। सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरदास जी कहते, हे प्रभु मेरे सारे अज्ञान को दूर कर दीजिए। नंदलाल भी कृष्ण को कहते हैं, हे प्रभु मेरे सारे अज्ञान को दूर कर दीजिए। बंद करो।